नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करते हुए सरकार के कामकाज की सराहना की और कहा कि बीते 4 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देवभूमि को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को याद करते हुए कहा है, राज्य के युवाओं को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संवारने का काम हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते 4 सालों में उत्तराखंड की कई समस्याओं का समाधान किया गया और राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही शाह ने कहा, सरकार देश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है और केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया गया है। 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठिए को चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं और बड़ी संख्या में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त हुए युवाओं को बधाई दी है और कहा है कि राज्य में अपारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं।
वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के और साथ ही सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार का दावा है कि बीते 4 सालों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है और आने वाले समय में राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।